आला अदलिया के हवाले से आज एक अहम खबर सामने आई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मज़ाहिर अली नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया है और इस पर हमने जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली नकवी का मौक़िफ़ मालूम करने के लिए उनसे रब्ता किया। उनका जवाब हम आपके सामने रखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी ने आज एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें लिखा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 209 की शिक 6 के तहत मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ 9 शिकायत के सिलसिले में अपनी राय पेश की और वो राय ये है कि मज़ाहिर अली नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं और उन्हें जज के ओहदे से हटा दिया जाना चाहिए था। जिसे मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासों समेत मिसकंडक्ट के दीगर इल्ज़ामात थे जिन पर उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई जारी थी। उनकी चौधरी परवेज़ इलाही के साथ एक मुबैना ऑडियो भी सामने आई थी जबकि दीगर मुबैना ऑडियोज़ में उनका जिक्र भी था। मगर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने ना सिर्फ खुद पर लगाए गए इल्ज़ामात को गलत, झूठा और बेबुनियाद करार दिया था बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर अदम एतमाद भी किया था। चीफ जस्टिस काजी फाइसा पर भी अदम एतमाद का इजहार किया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया था। पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर भी अदम एतमाद का इजहार किया मगर फिर उस बेंच को तस्लीम भी कर लिया था। 16 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का केस सुना और इसी केस की समाअत के दौरान इस 2 रुकनी बेंच ने पंजाब में इंतखाबात ना होने का नोटिस लेकर उसी वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को तलब कर लिया था और मामला असखुद नोटिस लेने के लिए उस वक्त के चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल को भिजवा दिया था जिन्होंने असखुद नोटिस ले भी लिया था। उसी दिन जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ था जब उनसे मुतालिक 3 ऑडियो लीक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी थी। इसके बाद 23 फरवरी 2023 को मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ जायदादों से मुतालिक रेफरेंस दायर किया गया था। रेफरेंस में इल्ज़ामात आयद किए गए थे कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी अपने बेटों और बैरून मुल्क ज़ेर तालीम अपनी बेटी को फैसिलिटेट करने और जाहिद रफ़ीक नामी शख्स से माली फ़ायदे हासिल करने के लिए अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने प्रॉपर्टी की फ़रोख्त के जरिए अपनी ब्लैक मनी की आमदनी को लीगलाइज किया है। उन्होंने 2021 में डिफेंस फेज़ 2 गुजरावाला कैंट में 6 करोड़ रुपए में घर फरोख्त किया। हालांकि उन्होंने ये घर सिर्फ 47 लाख रुपए में खरीदा था। मजीद ये रिपोर्ट्स भी हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने 2021 में कम अज़ कम 3 मरतबा अपनी टैक्स रिटर्न्स को रिवाइज किया। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने अपने गोशवारों में गुजरावाला में वाक़िया लाइट प्लाजा को जाहिर नहीं किया जिसके वो मालिक हैं। रेफरेंस में मजीद कहा गया है कि बार रूम्स में यह बहस आम है कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के बेटे लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल केसेस के मुतासरा फरीकों को अप्रोच करते हैं और उनसे जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के असर रसूख के जरिए उनकी पसंद के फैसले कराने के बदले भारी रकूम का मुतालबा करते हैं। मुख्तलिफ शहरों और हाउसिंग सोसाइटीज़ में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की जायदादें एक बेनामीदार के पास हैं जो उनके फ्रंटमैन के तौर पर भी काम करता है। यह भी हकीकत है कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ अपने ताल्लुकात का खुलकर इजहार करते हैं। अपने ज़ाती बुग़्ज़ की वजह से उन्हें दीगर सियासी जमातों का सख्त मुखालिफ समझा जाता है। PTI के हलकों में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को अपने जजेस में से एक जज तस्वुर किया जाता है। फिर 4 मार्च 2023 को नून लीग लॉयर्स फोरम ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर शिकायत दर्ज करवाई थी और फिर 10 मार्च को पाकिस्तान बार काउंसिल ने और फिर सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स ने भी जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया था। लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रेफरेंसेस को समाअत के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने मुकर्रर ही नहीं किया। 3 अप्रैल 2023 को उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस पर गौर करने के लिए काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए खत भी लिखा था। लेकिन इसके बावजूद जस्टिस उमरता बंदियाल ने कोई कार्रवाई नहीं की। 17 सितंबर 2023 को जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाया और 27 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को नोटिस जारी कर दिया था जिसके जवाब में 10 नवंबर 2023 को जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर ही एतराज़ उठा दिया था और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान को कार्रवाई से अलग करने का मुतालबा करते हुए लिखा था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा हैं, इसलिए वो मेरे खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं बन सकते। मगर दिलचस्प बात यह है कि ऑडियो लीक्स कमीशन जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में बनाया गया मगर उससे पहली ही समाअत के बाद जस्टिस उमरता बंदियाल की
की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने काम करने से रोक दिया था। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने एक एतराज़ ये भी उठाया था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद पहले ही मेरे खिलाफ रेफरेंस पर कानूनी राय दे चुके हैं, इसलिए वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं बैठ सकते। जानिबदार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जारी करदा इज़हार वजू का नोटिस भी जानिबदार है, जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता है। 20 नवंबर 2023 को जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। 22 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को दूसरा तफसीली शोकॉज नोटिस जारी कर दिया, जिसमें कहा गया था कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी 14 दिन के अंदर नोटिस का जवाब दें। तफसीली शोकॉज नोटिस से जस्टिस एजाजुल एहसन ने इख्तलाफ किया था। इससे पहले शोकॉज नोटिस 3-2 के तनासुब से जारी हुआ था, जिसे चीफ जस्टिस काजी फाइद ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जारी किया था। लेकिन फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी भी तफसीली शोकॉज नोटिस जारी करने वाले जजेस में शामिल हो गए, यानी नोटिस 4-1 के तनासुब से जारी किया गया था और सिर्फ जस्टिस एजाजुल एहसन ने शोकॉज नोटिस जारी करने की मुखालफत की थी, जबकि शोकॉज नोटिस में 10 मामलात पर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी से वजाहत मांगी गई थी। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी अपना दिफा करते रहे, रेफरेंसेस को गलत, झूठा और बदनीयती पर मबनी करार देते रहे, बार काउंसिल्स को नून लीग का हामी और जानिबदार कहते रहे। जबकि 9 जनवरी 2024 को एक इख्तिलाफी नोट में जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का खुलकर दिफा किया था, लेकिन इसके अगले ही दिन जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और उसके अगले दिन 11 जनवरी को खुद जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दे दिया था, हालांकि उन्हें अगला चीफ जस्टिस बनना था। जिस दिन यानी 10 जनवरी को जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने इस्तीफा दिया, उस दिन इस्तीफे से पहले उनकी जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दूसरे शोकॉज नोटिस का जवाब भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने एक बार फिर खुद पर आई तमाम इल्ज़ामात को गलत करार दिया था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार को भी चैलेंज किया था। लेकिन इससे एक दिन पहले जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदू खेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी, बल्कि शिकायत कुनंदगान को फरीक बनाने का हुक्म भी दे दिया था। फिर चीफ जस्टिस काजी फाइद ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह की हैसियत से काउंसिल का इजलास 11 जनवरी 2024 को तलब कर लिया था और उसमें उन 10 गवाहों को भी तलब किया गया था जिन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। 11 जनवरी के इजलास में आफिया शेरबानो केस के तनाजुर में ये बात ज़ेर बहस आई कि मुस्ताफ़ी या रिटायर हो जाने वाले जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। फिर 12 जनवरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ तो अटॉर्नी जनरल मसूर उस्मान अवान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वफाकी हुकूमत के आफिया शेरबानो केस में अपील करने के इरादे से आगाह किया। 23 जनवरी को वफाकी हुकूमत ने आफिया शेरबानो केस के फैसले के खिलाफ अपील दायर की, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइद ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। इस दौरान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 15 फरवरी को अपने इजलास में 7 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए थे। उसी दिन जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली नकवी के वकील ख्वाजा हारिस ने मजीद वकालत से माजरत कर ली। फिर 16 फरवरी को जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखकर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनका इस्तीफा देने के बाद काउंसिल मजीद कार्रवाई नहीं कर सकती है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 21 फरवरी को वफाकी हुकूमत की अपील मंजूर कर ली और इस तरह से जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई आगे बढ़ाने की राह हमवार हो गई थी। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 29 फरवरी को हुआ और उसी दिन मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखकर कहा था कि वो काउंसिल की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस पर काउंसिल के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइद ईसा ने रिमार्क दिए थे कि मज़ाहिर अली नकवी चाहें तो अपने वकील के जरिए गवाहान पर जिरा कर सकते हैं। हम ये बात आज दोबारा कह रहे हैं कि अगर कोई पेश ना हुआ तो ये समझा जाएगा कि दिफा के लिए कुछ है ही नहीं। इसके बाद 1 मार्च को काउंसिल ने कार्रवाई मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया था, जो आज सुना दिया गया है, जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए कहा गया है कि उन्हें बरतरफ कर दिया जाना चाहिए था। इस पर रद्द-ए-अमल के लिए हमारे राब्ता करने पर जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली नकवी ने जवाब दिया है कि मैं वक्त आने पर इस हवाले से मुनासिब फोरम पर अपना नुक्ता नज़र पेश करूँगा। मुझे तफसीली ऑर्डर आने का इंतज़ार है और फिर मैं मीडिया से बात करूँगा।